कारण है वेदर। आज अभी कौन सा वेदर चालू है? रेनी सीजन। तो रेनी सीजन है, फोग सीजन है, जो फोग होता है उससे भी है। विंटर सीजन में फोग होता है ज्यादा करके। और तीसरा है जो समर। ये तीनों सीजन भी अलग अलग और है। हीट है, ज्यादा हीट है, आदमी को ट्रबल होता है। आदमी को ट्रबल होता है, चलाने में ट्रबल होता है, उससे ज्यादा मेंटली हैरेसमेंट होकर उससे एक्सीडेंट हो सकता है। दूसरा रेनी है, बहुत बारिश गिर रहा है, फिर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी कोशिश कर रहे चलाने की, फिर भी आपसे एक्सीडेंट हो सकता है। जो फोग है, रास्ते में फोग है, वो धुआं सब जगह पे हुआ है और आपको रोड नहीं दिख रहा है, उसके कारण भी एक्सीडेंट होता है। तो ये तीसरा कारण है कि आपका वेदर जो क्या है, सीजन आजू बाजू का परिसर में सीजन में क्या चल रहा है उस तरह से। चौथा है रोड कंडीशन। रोड कंडीशन में क्या है कि रोड किस तरह से है आपके। एक तो खड्डे खुड्डे है, खराब है रोड, वो डैमेजेस हुए, स्पीड ब्रेकर ज़्यादा है, उसके कारण भी एक्सीडेंट होता है, क्योंकि वो उतना है उस तरह से वो हैरेसमेंट, हर बार क्लच दबाओ, ब्रेक दबाओ, फिर अंदर का माहौल हो, गाड़ी का रास्ते का माहौल उस तरह। फिर रोड किस तरह से बनाए हुए, कितने टर्न है उसको, और कितने शार्प टर्न है, चढ़ान कितने हैं, उसको कितनी बार चढ़ान दिए हुए, कितनी बार उतार है, उसके ऊपर भी डिपेंड है आपके एक्सीडेंट्स। कारण एक्सीडेंट के कारण जो है वो कॉजेस उसके कारण भी होते हैं कि रोड कंडीशन। आप बार बार खड्डा रोड है तो आप क्या कर रहे हो, उसको हर बार क्लच दबा रहे हो, ब्रेक दबा रहे हो, फिर निकालो, फिर बाहर निकालो, फिर प्लेन रोड पे आओ, फिर खड्डा है। तो इस तरह से आप क्या होते हैं, हैरेस होते हैं, और हैरेस से आपसे गलती होती है, एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ते हैं। ये चार मुख्य कारण है जिसके कारण आदमी से एक्सीडेंट होता है। तो आदमी सोच के, मतलब 4 एक्सीडेंट के बाद में 5वां कारण है मेरे पैसेंजर, मेरे साथ पैसेंजर कौन बैठा है। पैसेंजर भी एक कारण है। जैसे कि मेरे साथ एक बीवी बैठी है और वो झगड़ा कर रही है सुबह से, कुछ ना कुछ कारण लेके बैठ रहे हैं, बच्चे ने को तैयार नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं नहलाया, नहीं उसको कपड़ा नहीं पहना है, वो अपने अपने मर्जी से बोल रही है, पर ये डिस्टर्ब हो रहा है। वो जो डिस्टर्ब हो रहा है, अभी वो तो हारा नहीं जाएगा, बीवी से हारेगा क्या, नहीं हारेगा वो, फिर वो अपने माइंड में और क्या बोलूं इससे जो जितना है, तो वो रास्ता छोड़ रहा है, वो अपना माइंड पूरा जीतने में, मतलब बीवी से जीतने में वो लगा रहा है, और रोड कम देख रहा है और बीवी से झगड़ा ज्यादा करने की कोशिश कर रहा है। तो वो भी है। पैसेंजर कौन है? बच्चे उधल पुद कर रहे, नाच रहे, गा रहे वो उसके साथ, फिर वो कंसंट्रेशन, पूरी तरह से कंसंट्रेशन अपना वो बच्चों के साथ जाता है। बच्चे क्या बोल रहे हैं, चुप बैठ रहे, फिर साथ में हम कौन सी म्यूजिक लगा रहे, देखो म्यूजिक पे भी डिपेंड है। और अच्छा म्यूजिक है, शांत है, भजन वाला है, तो आप भजन करते माइंड में चल रहे हो। उसी तरह से वो धड़म धुम चल रहा है, तो आपका माइंड भी कैसे करता है, धड़म धुम करना चालू करता है। उसी तरह आपका एक्सीलरेटर भी दबता है। आप सोचो जरा, आप आपका मूड पे आप गाड़ी चलाते हो ना, मूड है ना अपना, वो एक शांत मूड है तो शांत मूड से जाओगे, झगड़ा वाला मूड रहेगा तो झगड़े वाले मूड से आप चलाओगे। जिस तरह से आप मूड में हो, कौन से मूड पे हो, कौन सी सॉन्ग चल रही है, कौन से बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन से इस पे भी एक डिपेंड है कि आप क्या कर रहे हो, मतलब तुमसे क्या होने वाला है, एक्सीडेंट होगा कि नहीं। अभी रोड पे से जा रहे बच्चे, 2-4 बच्चे जा रहे और पूरी तरह आप डिस्टर्ब हो, माइंड हो, तो बच्चा होगा तो आपका माइंड ठीक ठाक रहेगा, तो प्रिकॉशन पहले से लोगे, पहले से क्लच दबाओ, ब्रेक दबाओ, एक्सीलेटर हो, गाड़ी रुकाओ, फिर बच्चे को जाने दो, फिर वो होगा। पर आप झगड़े में उस बीवी से या भाई से किसी से झगड़ा करने के मूड में हो गए तो क्या होगा, उसका पूरा माइंड, वो आदमी का माइंड पूरी तरह से उसमें लगा रहेगा और आपसे फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में एक्सीडेंट हो सकता है। तो एक्सीडेंट के कॉजेस कारण है, ये कारण आपको छुटकारा कैसे है, उससे कारण क्या कि कूल माइंड रखो। कूल माइंड बोलना बहुत इजी है, कूल माइंड बोलते हैं वो हो गया क्या, नहीं, कूल माइंड रखो, शांत। आपने अपने दिमाग में, मुझे एक जॉब करते वक्त, मैं एक जॉब कर रहा हूँ, देखो ड्राइव कर रहा हूँ मतलब क्या करो, एक जॉब कर रहा हूँ मैं, आप भले वो ड्राइवर नहीं होगे, मतलब आपका पेशा नहीं होगा ड्राइविंग करने का, पर आप कुर्सी पे बैठे हो, उस ड्राइविंग कुर्सी पे बैठे, इसका मतलब आपका पेशा उस 1-2 घंटे में या 6 घंटे में जो ड्राइव करने का पीरियड है, उस टाइम पे आपका पेशा हुआ है। तो उस पेशे के आदमी को उस तरह से आपको गाड़ी ड्राइव करना है। उसके बाद में नाइट ड्राइव, अगर मैं नाइट ड्राइव कभी नहीं कर चुका हूँ, मुझे मालूम नहीं ड्राइव करना, तो आपको नहीं करना है, डायरेक्ट नाइट ड्राइव नहीं करना।
अगर आप ड्राइव कर चुके हो, नाइट ड्राइव करते आ रहे हो, तो आप दिन भर क्या कर चुके हो? अगर रोज दिन भर आपने आराम नहीं किया हुआ है, दिन भर में आप कुछ हार्ड वर्क कर चुके हो और आप नाइट में गाड़ी चलाओ तो आपसे एक्सीडेंट हो सकता है। क्योंकि अपने शरीर में एक है 3 बजने के 5 बजने के दौरान अपने को नींद आती, घड़ी है एक अपने घर शरीर में एक घड़ी है। उस घड़ी का यह है कि 3 से 5 का जो नींद है वो आवश्यक है, अपने को जरूरी है। उस 3 से 5 बजे के टाइम पे आप अगर ड्राइव करते होगे तो हल्की सी हवा भी आपको नींद आ सकती है। तुरंत एक झपक, एक नींद का जो आग का एक झपक बोलते हैं वो ऐसा नींद, फिर उसी दौरान एक्सीडेंट हो सकता है। यानी जितने भी एक्सीडेंट होते हैं रोड पे, हाईवे पे जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उसके 60% हाईवे नींद की वजह से होते हैं। 60% हाईवे पे रात को गाड़ी चलाता है बंदा, वो नाइट में कुछ ना कुछ उससे गलती होती है, डिवाइडर को ठोकता है, गाड़ी वाले को ठोकता है या नीचे जाता है, वो नींद की वजह से होते हैं। वो नींद मतलब पूरी तरह नींद में नहीं है, उसको लगता है मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, उसे लगता है नहीं मुझे कुछ नहीं, मैं ड्राइव बराबर कर रहा हूँ, पर धीरे धीरे उसकी आंख बंद करते फिर से खुलता है, फिर वापस चलाता है, फिर इस तरह से कभी उसकी झपक लग जाती है, उसको मालूम नहीं पड़ता। उस कुछ सेकंड में उससे गलती हो जाती है, नींद आंख बंद हो जाती है और उस आंख बंद होने के कारण उससे एक्सीडेंट होता है। तो ये छठा कारण है कि आप किस तरह से दिन भर में काम कर चुके हो। अगर मैं कुछ 8 घंटा परिश्रम कर चुका हूं और रात को भी मुझे ड्राइव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इग्नोर करना पड़ेगा। थोड़ा अगर आपको करना पड़े 2:30 बजे तक किया, बाद में आपको नींद लेना जरूरी है। 1-1.5 घंटा साइड में गाड़ी लेके नींद लेना जरूरी है। ये ध्यान में रखो। गाड़ी चलाना बहुत इजी है। अगर पैशन एक स्पोर्ट्स के जैसे आप चलाओगे तो वो काम नहीं है, पर रोज का काम करने वाले को वो काम है। जैसे आप काम करके नौकरी करके हिसाब से आप नहीं करोगे, आप पैशन है, एक स्पोर्ट्स के हिसाब से आप कर रहे हो। तो स्पोर्ट्स खेल जो करता है, मतलब एक क्रिकेट खेलने वाला या हॉलीबॉल की जो खेलता है, उसको परिश्रम नहीं होता। देखो वो बंदा 16-18 घंटा खेलते ही रहेगा, उसको कभी थकावट नहीं आती। उसी तरह ये स्पोर्ट्स है, गाड़ी चलाना भी एक स्पोर्ट्स है। तो उसको अगर ठीक ठाक चलाता है, वो उसको समझदारी है, वो पूरी तरह नियम जो कानूनी नियम है वो ध्यान में रख के चलाता है, तो उसको कुछ नहीं। अभी 7वां कारण है रेसिंग। मैं गाड़ी चला रहा हूं और मेरे साथ में बच्चे बैठे और एक व्हीकल मेरे पीछे से आगे चली गई, तो मेरा बच्चा जो चिल्लाता है पप्पा आपको हरा दिया, पप्पा आपको हरा दिया, उसको हराना है, तो हम भी मूड में आ जाते। तो आप उसको हराना चाहते हो, उसको तो बंदे को मालूम है नहीं मालूम, मुझे उसको ही मालूम, पर आप उसको हराना चाहते हो और उस हराने की कोशिश में आप सब भूल जाते हो कि मुझे ओवरटेक कैसे करना है, मुझे क्या करना है, ये सब कुछ भूल जाते हो। बच्चा बोला या बीवी बोली या कोई साथ में बंदे वाला कोई बोला, तो आप उससे क्या बोलते हो, रेसिंग करना चाहते हो। तो रेसिंग करना, देखो हाईवे पे जाते हो तो एक दूसरे को ओवरटेक करते हैं, हर एक बंदा दूसरे बंदे को, मतलब एक ड्राइवर दूसरे ड्राइवर को ओवरटेक करते रहता है। क्या करते रहता है? ओवरटेक करता है, सोच समझ के करता है। वो सामने वाली गाड़ी आई है कि नहीं, फिर मैं ओवरटेक कर सकता हूँ कि नहीं, फिर आगे वाला जो है मुझे रिस्पॉन्स करेगा कि नहीं। उसने भी जगह देनी चाहिए ना, उसने भी जगह देनी चाहिए। अगर उसने जगह नहीं दी, आप जबरदस्ती अगर उसको ओवरटेक करना चाहते हो तो नहीं होगा, क्योंकि वो आपको धोखा दे सकता है। अगर रिस्पांस नहीं दिया, सामने से गाड़ी आ रही है, देखो ये एक दूसरे की भाषा है। गाड़ी चलाने के टाइम पे आगे वाला पीछे वाले को बताते रहता है मत जाना भाई आगे। अभी वो कैसे बोलेगा आपसे? तो कैसे बोलेगा? वो हाथ दिखाता है, लाइट्स इंडिकेट देता है, अपने पीछे वाले को इंडिकेट करता है कि रुको भाई आगे गाड़ी है। जैसे मैं कार में हूं, एक ट्रक मेरे सामने, देखो मैं चला रहा हूं, मेरे सामने आगे ट्रक है, मैं कार वाला हूं, कार वाला छोटा रहता है, ट्रक वाला बड़ा रहता है, इसके कारण उसको आगे का दिखता नहीं है। तो मैं थोड़ा थोड़ा बाहर आऊंगा, फिर देखूंगा कि क्या है पोजीशन है।
सामने वाला कार आती है, कौन सी गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है, फिर कार भी आ रही है, सामने से कुछ आ रहा है तो फिर से मैं अंदर कर रहा हूं। पर टर्न पे क्या होता है, टर्न पे दिखता नहीं है, चढ़ान पे दिखता नहीं है। अगर मैं और वो मतलब जो ट्रक वाला और मैं अगर चढ़ान पे है और नीचे स्लोप है तो मुझे नहीं दिखाई देगा आगे क्या है। तो मैं अगर चाहूं बाहर निकाल के भी तो मुझे दिखाई नहीं देगा। तो ये बताने का काम किसका है? आगे वाला जो ट्रक वाला है ना, वो बताता है, हमकस बताता है, गारंटी से बताता है आपको कि रुको भैया। पर आप और कॉन्फिडेंस होगे, आप भी जबरदस्ती से बाहर निकाल के चले जाओगे तो हाँ, तो क्या होगा? कुछ तो एक्सीडेंट होगा ही ना, कुछ ना कुछ होगा। तो हर आदमी, मतलब जो आगे वाला गाड़ी चलाने वाला, मैं पीछे वाला हूं, मेरे पीछे वाला है, तो मेरा भी कर्तव्य है उसको बताने का कि देखो पीछे से कार वाला आता है, धड़ाम से आगे चला जाता है। अगर मुझे दिखता है कि आगे कोई है तो मुझे बताने की जरूरत है कि उसको रुको करके। हर बंदा दूसरे बंदे को बताता है। मतलब कहना क्या है कि जब आप ओवरटेक करते हो, ओवरटेक कहाँ का करना है भैया, ओवरटेक कहाँ का करना है और ओवरटेक कहाँ नहीं करना है। वो ओवरटेक किसी भी जगह पे, चढ़ान पे ओवरटेक नहीं करना है। जहाँ क्रॉस रोड है वहाँ ओवरटेक नहीं करना है। जहाँ आपको अभी समझो यहाँ से राइट मारना है तो एक रोड दूसरे रोड को दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो वहाँ ओवरटेक नहीं करना है। स्कूल के पास ओवरटेक नहीं करना है। क्यों नहीं करना है स्कूल के पास ओवरटेक? बच्चे आते जाते रहते, तो स्कूल के पास नहीं। जहाँ जहाँ कोर्ट कचहरी, दवाखाना, हॉस्पिटल्स, जहाँ जहाँ है वहाँ आपको ओवरटेक नहीं करना है। वहाँ हॉर्न भी नहीं बजाना है, वहाँ हॉर्न भी नहीं बजाना है। हॉर्न कहाँ का बजाना है जाते? जैसे भी यहाँ से लेफ्ट मार रहा हूँ तो लेफ्ट मारने के टाइम पे पहले मैं हॉर्न बजाऊंगा। अगर नाइट है तो मैं लाइट दूंगा, दिन है तो हॉर्न बजाऊंगा। अबे ये रेजिडेंशियल एरिया है ना, ये रेजिडेंशियल एरिया में हॉर्न बजाया नहीं जाता, यहाँ लाइट का यूज होता है। रेजिडेंशियल एरिया यहाँ हॉर्न बजाना मनाही है। किधर भी लिखा नहीं होगा बाजू आजू में, फिर भी मनाही है। आप केस कर सकते हो उस पर चाहो तो, पर एविडेंस के साथ। तो हॉर्न कहाँ बजाना है? जहाँ प्लेन रोड है, अपना हाईवे पे जा रहे हो, एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे हो, तो आगे वाले को मालूम चाहिए कि आप ओवरटेक कर रहे हो, नहीं तो वो भी तो ओवरटेक करना चाहेगा ना। तो आपको हॉर्न दोगे, पहले हॉर्न दोगे, उसको इग्नोर, ध्यान में उसका ध्यान कि वो बाबा भैया मैं जा रहा हूँ, आप ध्यान दो। फिर आपने हॉर्न बजाया, फिर उसको ओवरटेक किया, आगे गए। अगर स्पीड में 80 से स्पीड में सब चल रहे हैं तो आपको ओवरटेक करना ही नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर हर एक बंदा 80-100 में है, 80 के 100, जैसे कि पुणे एक्सप्रेस हाईवे, बेंगलोर हाईवे, इसमें हर बंदा 80 के या 100 के स्पीड में रहता है, तो एक दूसरे को ओवरटेक करने की जरूरत नहीं। अगर ट्रैफिक लगा हुआ है, एक लाइन से ट्रैफिक लगा हुआ है, तो आपको पीछे ही खड़ा रहना है। यहाँ खाली है इसलिए वहां जाके घुस के दूसरे को तकलीफ देना नहीं है। ये ध्यान में रखो कि जैसे मैं लाइन से ट्रैफिक लगा हुआ है, एक साइड क्लीन है, कोई नहीं है, व्हीकल आ भी नहीं, जा रहे नहीं है, प्रॉब्लम है आगे, इसीलिए तो खड़े हैं ना साइड से। तो आप अगर आगे जाओगे, फिर तीसरा आ जाएगा, चौथा, तो सामने वाले ट्रैफिक कैसा हटेगा? तो आपको भी सीधे लाइन में आना है। तो ये एक्सीडेंट के मैं कारण बताया कि आपको 6 टाइप्स है जो आपको उस पर ध्यान देना है, कॉन्सेंट्रेशन करना है। अभी देख, सबसे पहले मैं ड्राइवर हूँ, मैं कोई सीए नहीं हूँ, मैं कोई ड्राइवर नहीं, मतलब कोई बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक ड्राइवर हूँ। मैं ड्राइवर के चेयर पे बैठा हूँ और ड्राइवर के चेयर पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो नियम्स है, वो मुझे लागू होते हैं। सबसे पहले दूसरे, आप जब गाड़ी निकालना चाहते हो घर से गाड़ी निकालते हो, चारों तरफ से गाड़ी चेक करना जरूरी है। क्यों? टायर पंक्चर हुआ होगा, टायर के नीचे कोई कुत्ता होगा, इंसान सोया होगा,
बच्चा आया होगा कोई बॉल निकालने के लिए, खेलने का जो बॉल रहेगा वो निकालने आया होगा, किसी तरह से कुछ ना कुछ होगा, तो उसके लिए मुझे पहला चारों तरफ से गाड़ी चेक कर दिया। गाड़ी चेक करने के बाद मुझे मालूम पड़ा टायर ठीक है, कोई बच्चा नहीं है, इंसान का कुत्ते का भी बच्चा नहीं है, कोई नहीं है, मुझे गाड़ी निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, दरवाज़ा खोल के उस की से दरवाज़ा को अंदर बैठ गया। अंदर बैठने के बाद मैं क्या करूँगा, पहले सीट एडजस्टमेंट। सबसे पहले क्या करूँगा मैं, सीट एडजस्टमेंट। मुझे सेफली बैठना है, तो मेरी सीट कैसी होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, चिपक के नहीं, पूरी तरह पीछे नहीं, तो मुझे इस तरह चलना कि मेरे पैर, दोनों पैर, एक्सीलरेटर, क्लच और ब्रेक तीनों को सफिशिएंटली और इजीली उसको मूव कर सके। पूरी तरह चिपक के होगा तो क्या होगा, घुटने टेक जाएंगे आगे, फिर मैं क्लच ठीक से दबा नहीं सकूंगा, पैर ठीक ठाक से ब्रेक नहीं दबा पाऊंगा। तो मैं इस तरह से रखूंगा कि मेरे तीनों जो ABC, एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच, तीनों भी इजीली मूव कर सकता हूं, कोई तकलीफ ना हो, उस तरह से मैं मेरी सीट एडजस्टमेंट करूं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, तो स्टीयरिंग व्हील, मेरे स्टीयरिंग व्हील जो गोल वाला स्टीयरिंग व्हील है, उसके ऊपर मैं आराम से हाथ रखूंगा। जो मेरे हाथ का जो बेंड है, इस तरह से 70 के डिग्री में, मतलब 70 के डिग्री में ज्यादा आएगा, ये 140 का डिग्री है, 70 गुना 140 के डिग्री में मैंने हाथ ऊपर कर दिया, और ना सीधा है ना पूरी तरह बेंड है, आराम से मैंने रखे। और स्टीयरिंग व्हील यहाँ आना चाहिए, मुझे कहाँ आना चाहिए, इस तरह से यहाँ इस खांचे में आराम से आगे का हाथ हिलना चाहिए, उस तरह से मैं रखूंगा, उस तरह से मुझे सीट एडजस्टमेंट करना। अच्छा, सीट की बैक रेस्ट जो है वो पूरी तरह मैं रेस्ट करूंगा तो चलेगा क्या, नहीं, मैं सो के गाड़ी नहीं चला सकता। मैं तो उस तरह से उसको बेंड दूंगा कि मुझे पीछे का बैक साइड आराम से वो रेस्ट होए, आगे भी नहीं रहे पीछे भी नहीं रहे, थोड़ा रेस्ट लेके, तो उस तरह से मैं रेस्ट दूंगा कि मुझे आराम से मैं बैठूं तो तकलीफ ना हो, क्या हो, मुझे तकलीफ ना हो। इस तरह से मैंने हाथ के, जैसे हाथ रखा है मैंने, उस तरह से मैंने उसको क्या किया, सीट एडजस्टमेंट की। पेन है वो, काला पेन वाला है, काला पेन, मार्कर। चला भी रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं, चला भी रहा हूं। तो सीट एडजस्टमेंट किया, पैर का मैंने देखा कि आगे टच नहीं हो रहा है ना, दोनों घुटने मेरे किधर टच नहीं हो रहे ना, उस तरह से मैंने वो सीट एडजस्टमेंट की। बाद में मैंने सीट बेल्ट लगाया। मैंने सीट बेल्ट लगाने के बाद मैं तीनों आईने, स्टार्ट करने के पहले मैंने तीनों आईने, मतलब तीनों राइट, लेफ्ट और सामने वाला, ये तीनों एडजस्टमेंट कर रहे हो, किस तरह से करूंगा। तो मैं सबसे पहले राइट का, मेरे साइड का जो आईना है वो सीधा करूंगा। तो मैं इस तरह से लगाऊंगा कि मेरी व्हीकल, खुद की व्हीकल मुझे दिखाई दे और पीछे की भी व्हीकल दिखाई दे। किस तरह से लगाऊंगा मैं, मेरी व्हीकल खुद की चला रहा हूं, उसकी बैक साइड और उसकी बैक साइड, मतलब अलग से गाड़ी चल रही है वो भी मुझे दिखाई दे उसी आईने में। बाद में लेफ्ट साइड का भी आईना उसी तरह से लगाया कि मैं, मेरी व्हीकल, उसके पीछे की व्हीकल भी दिखाई दे, उस तरह से मैंने आईना एडजस्ट किया। फिर सामने वाला आईना जो है मैंने क्या किया, उसी तरह से लगाया कि मेरा बैक साइड जो है, बैक साइड का ग्लास है, इस तरह पैसेंजर के पीछे एक ग्लास है, किसी का चौड़ा रहेगा, किसी का लंबा रहेगा, हाँ? तो ये जो ग्लास है, मेरी जो ग्लास है, मैं जो आईना बोल रहा हूं, वो मैंने इस तरह से इसमें
एडजस्ट की। तो मुझे पूरी तरह मेरा जो पीछे ग्लास है मेरे आईने में ठीक ठाक बैठनी चाहिए। इसके लिए कि मेरे पीछे जो व्हीकल्स आ रही है, जो 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर वाला हो, तो मैं मेरे सीट पे से देखूं तो एक नजर मारूं तो उसका पूरा बैक साइड आ जाएगा कि मेरे पीछे 2 कार है, एक 2 व्हीलर है, एक साइकिल है, जो भी है उसमें मुझे दिखाई दे। अगर मुझे क्या करना है उससे, मुझे क्या करना है, उसको साइड देना है नहीं देना, वो मुझे ओवरटेक करना चाहता है कि नहीं चाहता। तो मैं ऐसे देखते रहूंगा क्या कि वो जा रहा है कि नहीं, जा रहा है कि नहीं भैया, मैं एक ही बार देखूंगा। देना नहीं है, देना मतलब उसको मुझे साइड देना नहीं देना, वो मेरा डिसीजन है। मेरा डिसीजन क्या, किस पे डिपेंड है? आगे वाली गाड़ी पे, आगे वाली पैसेंजर पे, रोड पे चलने वाले पेडेस्ट्रियन पे डिपेंड है कि मैं उसको साइड देता हूं कि नहीं। हाँ, अगर मुझे क्लियर है, रोड क्लियर है, मुझे उसको देना है मतलब साइड, तो मैं पैर से उसको साइड में लेके उसको जाने दूंगा। और कभी ऐसे सोच के नहीं गाड़ी चलाना है कि मैं हार चुका, मुझे किसी ने हराया। ये कहाँ वो 2 मिनट के लिए आता है। वो कौन बंदा रहेगा, वो 2 व्हीलर वाला रहेगा, 4 व्हीलर वाला रहेगा, 2 सेकंड के लिए आता है, वो यहाँ से पैसेंजर होकर गया। उससे क्या अपने को दोस्ती है क्या, दुश्मनी क्या है? कुछ नहीं है, खाली वो उसको रोड देना है, उसको जल्दी जाना है, उसको मैंने साइड में ले लिया, उसको जाने दिया, वो गया। पर उससे मैं मुझे उसने ओवरटेक किया, मैं वो देख लूंगा उसको, मुझे क्या आगे करने का, मैं देखते। इस तरह से इस रोड पे नहीं चलता। कोई भाईगिरी, दादागिरी, मैं नहीं चलता। मैं बोलने वाले, मैं एक उदाहरण देना होगा, एसटी का ड्राइवर था, उसका रिटायरमेंट का लास्ट डे था। पूरे जिंदगी में उसने एक भी एक्सीडेंट नहीं करवाया, क्लीन चिट, एकदम क्लीन चिट, एकदम खुशी के मारे था वो कि भी मेरा लास्ट दिन है, आज कैसे भी 8 घंटा चलाऊं, मैं अपना ड्यूटी खत्म, मैं अभी आज से मैं फ्री, मुझे जिंदगी में अभी गाड़ी नहीं चलाना, मेरा बच्चे जाने, मैं जानूं, और मैं रिटायरमेंट का लाइफ जानूं। उसी लास्ट डे में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये सच्ची घटना है। अभी आप, वो तो ठीक ठाक चला रहा था, पर सामने वाला थोड़ी आप ठीक ठाक चलाने वाला है। उसको क्या मालूम इसका लास्ट डे है, बाबा मैं ठोकूंगा नहीं। तो उसका माइंड, सामने वाला का माइंड रीड करने में वो कम पड़ गया। क्यों? उतना खुशी थी उसकी, इतना खुश था वो कि वो रीड करना भूल गया। यार वो भी गलती कर सकता है सामने वाला। तो ये एक्सीडेंट को कोई नहीं बोल सकता कि कौन से वक्त में कोई व्याख्या बताए। अपघात, मराठी में अपघात बोलते हैं उसको। एक्सीडेंट मतलब किसी के नॉलेज में नहीं होते हुए एक्सीडेंट, मतलब कोई सजा नहीं है उसको। एक्सीडेंट एक्चुअली कहे तो एक्सीडेंट में सजा नहीं है। सजा मतलब पी के चलाओगे तो सजा है, ओवरटेक करोगे, दूसरे को ये करो तो सजा है। पर एक्सीडेंट मतलब अचानक हुई, आपसे हुई गलती, किसी ना किसी की गलती है। अपघात में, अब दो जन का अपघात एक्सीडेंट होता है तो किसी ना किसी के एक दूसरे को इग्नोर करने के कारण एक्सीडेंट होता है। तो एक्सीडेंट वो अचानक, भयानक और मालूम ना होते वो हुआ एक घटना, इसको बोलते हैं एक्सीडेंट। तो ये 6 रीजंस के कारण, आपका 6 रीजन, ये 1 2 3 4 5 6 हो गए। सबसे बड़ी रीजंस, सबसे बड़ी रीजंस क्या बोला मैंने? हाँ, नहीं, सबसे पहला रीजंस ओवर कॉन्फिडेंस। सबका मतलब पूरा, अगर आप एक्सीडेंट का कारण ढूंढने जाओगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा। उसके डीप में जाओगे तो ध्यान में रहेगा कि रोड कंडीशन है, मेंटेनेंस है, व्हीकल मेंटेनेंस है, फिर बाद में वो शराब पीता है कि नहीं, वो कौन सा ये ले रहा है, दवा ले रहा है। दवा मतलब कोई चरस गांजा लेता होगा, कोई सीढ़ी बीड़ी पीता होगा। पर ये और कॉन्फिडेंस, हर एक, अभी मैं शराब पीता हूँ, समझ लो शराब पी के चला रहा हूँ,
तो मेरा माइंड भी उस तरह से फास्ट दौड़ता है, माइंड भी वैसे उसको सब स्लो दिखता है, वो सब स्लो है, मेरे से बहुत स्लो हो गए सब, अलग ही मोड में होता है। फिर उससे गलती होती है, उसका खुद पे नियंत्रण नहीं रहता, माइंड पे खुद पे नियंत्रण नहीं रहता, उसका गाड़ी का स्पीड उसको मालूम नहीं पड़ता, और उसी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण, आता ओवर कॉन्फिडेंस आया ना उसमें भी, शराब पिया उसने, उसमें ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया, उससे एक्सीडेंट, सामने वाला बेचारा गया उसकी वजह से। तो ये भी कारण है, आप क्या कौन से कंडीशन में आप हो। अभी दूसरा एक सातवां कारण, आप पूरे थके हुए, आप बीमार हो, आप खुद को इग्नोर कर रहे हो, अपने खुद के कंडीशन पे रहम नहीं खा रहे हो और ड्राइव कर रहे हो। जब आपको ये पोजीशन, ये कुछ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में, मतलब 30 सेकंड के अंदर ये सब कुछ करना पड़ता है। इतनी बड़ी प्रोसीजर मैंने बात की, वो तुमको साथ में धड़म 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 करनी है, और बिना किसी को बताए। ये महत्वपूर्ण बात है, अगर किसी को बताया आपने तो क्या होगा, तो चिल्लम चाली चालू, अपना दिमाग बंद। तो किसी को बताए बिना, रुकने के बाद बताओ उसको, रुकने के बाद बच्चे बाहर निकालने के बाद सबको बाहर निकालने वाला, पापा ऐसा हो गया था गाड़ी को, उसके पहले मत बताओ, उसके पहले डरो भी मत। अभी देखो, थोड़ा सा स्लोप देके, मतलब चढ़ान देख के, थोड़ा सा रोड का पत्थर उत्तर देके, दीवार देख के, वो भी कर सकते हो, पर स्पीड उसके लिए महत्वपूर्ण है। अगर और स्पीड है तो कुछ नहीं गाड़ी रुकेगी, कोई दीवार को रुकती नहीं, ना पत्थर को रुकती, ना कुछ नहीं होती। अगर स्पीड लिमिट में है तो कहीं भी जाके रुक सकती है। 10-15 का स्पीड है और आप पत्थर डालो, नहीं रुकती, देखो उसको भी चढ़ा के वो आगे जाएगी। तो ये इस तरह से आपको रोड पे जाकर आपसे गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप अपने लोगों को भी बताओ। देखो ये मौका, ये कभी आएगा नहीं आएगा भगवान जाने, पर आ गया तो याद आता है। वो 15-20 साल के बाद भी हुआ तो भी ये जो मैं बोल रहा हूँ ये याद आएगा आपको, वो आपको दिमाग में हैमरिंग होगा और आपसे वो होता रहेगा। पर आपको मालूम ही नहीं होगा तो आप ढूंढते रहोगे, डर जाओगे और बचने के बजाय फंस जाओगे। तो ये गाड़ी का एक्सीडेंट से बचने के लिए ये बोला। अबे मेंटेनेंस हो गया, ये सब हो गया, अबे गाड़ी में क्या क्या है आपको बताए। वो देखो वहाँ इंजन पड़ा हुआ है, ये जैसे इधर इंजन है, ये जो इंजन है देखो नीचे जो इंजन ही है वही सेम इंजन इधर है। ये क्लच है, अभी जो गाड़ी अभी जो आ रही है वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम, ऑटोमेटिक मैन्युअल ट्रांसमिशन सिस्टम, एएमटी उसको बोलते हैं। और ट्रांसमिशन सिस्टम म्हणजे मैन्युअल ट्रांसमिशन सिस्टम, एमटी। 3 प्रकार की गाड़ियाँ है। जूना पुरानी गाड़ी जो चला रहे हैं आप, गियर की वाली और क्लच वाली, वो जो है मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम, हाथ से गियर डालो। अभी जो गाड़ी आ रही है मार्केट में वो ट्रांसमिशन सिस्टम ऑटोमेटिक, एटी सिस्टम, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम, मतलब गियर ऑटोमेटिक गिरते रहते, एक्सीलरेटर दबाओ और जैसे कि स्कूटी भगा रहे हो उस तरह से स्पीड बढ़ाया गाड़ी का, वो गियर भी ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो रहे। ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम मतलब गियर क्लच सब सेम रहेगा, खाली उसको सेंसर दिए हुए कंपनी ने और वो रीड कर रही है 20 का स्पीड है, 40 का स्पीड है, 60 का स्पीड है। उसी तरह ऑटोमेटिक सेंसर क्या कर रहा है, गियर गिरा रहे। समझ में आया? आपका ही गियर बॉक्स है और उसको सेंसर दिए हुए, जैसे आपको 40 का स्पीड लगाया तो सेकंड गियर करेगा, 50 का हो गया तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे गिरते गिरेगा। ये 3 टाइप के गियर है। अभी आगे के 3-4 सालों में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम जो गाड़ी अभी चला रहे हो आप,
वो पूरी तरह बंद हो जाएगी, पूरी तरह बंद हो जाएगी। पूरी तरह से आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है वो चलानी पड़ेगी, क्योंकि उसको कोई गियर नहीं है। अंदर गियर है पर आपके हाथ में कोई गियर नहीं है, खाली फॉरवर्ड, न्यूट्रल और रिवर्स, इतने एक डंडा दिया हुआ है गियर, वो आपको फॉरवर्ड किया तो फॉरवर्ड और रिवर्स किया तो रिवर्स और न्यूट्रल रखा मतलब न्यूट्रल। इसी तरह से उसमें गियर होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये गियर नहीं रहेंगे। तो अभी जो गाड़ी है जो इजीली हो गई ना, उसको क्लच दबाने की जरूरत है, मतलब एक पैर वाला भी गाड़ी चला सकता है, एक पैर वाला भी गाड़ी चला सकता है, क्योंकि उसको क्लच ही नहीं है, उसको पैर दबाने की क्लच नहीं। एक पैर जो है वो ब्रेक भी दबा सकता है, एक्सीलरेटर भी दबा सकता है। तो उस तरह से अभी की जो है गाड़ियाँ वो आगे चल के, अभी तो मार्केट में आई है पर और 2-3 साल के बाद तो मैनुअल सिस्टम वाली गाड़ी भी मिलेगी नहीं। तो ये है। और बाद में आपका ये जो है अभी के नए सरकार ने नया कानून निकाला है, ये सब 100 रुपया दंड था, जो जहाँ 100 रुपये में आपको पेनल्टी थी वो अभी 200 से 300 रुपया हो गई, कई जगह पे 1000 भी हो गई, कई जगह पे 2000 भी हो गई, अलग अलग हो गई। तो ये जो रेड में जितने भी दिए है वो उसको पेनल्टी है, और वो त्रिकोण में दिया हुआ है जो है वो कंपल्शन है, वो करना जरूरी है आपको। त्रिकोण जितने भी है त्रिकोण उसमें आपको कंपल्शन है। अभी ये पहले वाला देखो, प्रवेश बंद, कोई आ भी नहीं सकता जा भी नहीं सकता। दूसरे में आने के लिए, दूसरा यहाँ से एकेरी मार्ग आने के लिए, उस तरह से आने जाने के लिए भी बंद, मतलब एक्चुअली आने जाने के लिए। हाँ, और थर्ड नंबर जो है, फोर्थ नंबर है, वो कार, साइकिल वो नहीं चला सकते, बस वाले के लिए नहीं है रूट, ये बैलगाड़ी हाथ गाड़ी के लिए नहीं है, ये पेडेस्ट्रियन के लिए नहीं है, राइट टर्न मारना मना ही है, लेफ्ट टर्न मारना मना है, यू टर्न मारना मना ही है, फिर ये ओवरटेक करना मना ही है। आपको बताया मैंने ओवरटेक कहाँ कर सकते हो, कहाँ नहीं कर सकते हो। हॉर्न बजाना मना ही है, फिर वहाँ गाड़ी खड़ी कर सकते हो, किसी गाड़ी को खड़ी नहीं कर सकते, किधर भी गाड़ी खड़ी कर नहीं सकते, वहाँ गाड़ी खड़ी कर सकते हो, कुछ पैसेंजर है वो ले सकते हो वहाँ। हाँ, वहाँ है 50 का स्पीड, वहाँ 2 मीटर्स के चौड़ाई वाली गाड़ी, ये 3.5 मीटर वाली हाइट वाली गाड़ी चला सकते हो। वहाँ 5 टन्स की गाड़ी जो है, लोड कैपेसिटी 5 टन्स होगी, वो गाड़ी चला सकते हो। वो रुकने के लिए बोला है, ये जो रुकने वाले के लिए बोला है वो कहाँ मिलेगा आपको? ये जाकातना का रहता है, ऑक्ट्रा है, जहाँ आपका टोल है वहाँ आपको रुको, कुछ होगा वो पे करके आगे जाना है। वो जो है मार्ग दिया, मतलब दूसरे को जाने दो, वो भी जहाँ भीड़ भाड़ रहती है वहाँ वो रहता है। ये नियंत्रण समाप्त, मतलब नियंत्रण समाप्त मतलब स्पीड लिमिट, या आपकी मर्जी से चला सकते हो। फिर हॉर्न बजाना सख्ती है, मतलब कंपलसरी है, हॉर्न बजाना है, लेफ्ट मारना है, ये लेफ्ट बीच वाला लेफ्ट कंपलसरी है, ये राइट साइड है उल्टा हो गया, और ये राइट साइड टर्न मारो, और ये आगे और लेफ्ट का है टर्न। ये ब्लू में दिए हुए ये आपको कंपलसरी किया हुआ है, वो करना है, नहीं तो दूसरा सोर्स नहीं है आपके पास, वो होना ही जरूरी है, क्योंकि हॉर्न बजाना जरूरी है। कहाँ जरूरी है? टर्न पे, स्पीड ओवरटेक करने के टाइम पे, बराबर ना। तो जहाँ जहाँ जरूरी है वहाँ मारना जरूरी है। फिर वो जहाँ दिया है वो त्रिकोण में जो दिए हुए, राइट टर्न मारो, लेफ्ट टर्न मारो, यू टर्न मारो, उल्टा झिकझैक रोड है, फिर नीचे उल्टा झिकझैक रोड है, वो चढ़ान है, नीचे उतर रही है गाड़ी। तो ये सब है अपने सेफ्टी के लिए दिए हुए। जैसे आप गांव जाते हैं या हाईवे पे से कहीं जाते हो तो आपके हर जाने के रोड पे लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देगा वो सिंबल है। ये सिंबल अगर आपने इग्नोर किया, अगर राइट टर्न है, नहीं मुझे लेफ्ट ही टर्न मारना है, तो क्या होगा? तो आप जाओगे, राइट टर्न मारना है, वहां लिखा है आपने राइट टर्न और इग्नोर किया उसको। हर चीज में 200 मीटर पहले अगर हर चीज को उन्होंने सिंबल दिया हुआ है
अगर आप सिंबल नहीं देखते, अपने मूड में गाड़ी चला रहे हो, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। तो ये जो त्रिकोण में दिए हुए, आपको उसको देखना है और उसका क्या करना है? पालन भी करना है, उसको मानना भी है, कंपलसरी मानना है। अगर नहीं माना, इसका मतलब क्या होगा? आप एक्सीडेंट कर सकते हो, आपका खुद का नुकसान कर सकते हो और सामने वाला भी। और ये देखो नीचे तो बच्चों का भी एक ये है, पेडेस्ट्रियन का जो है वो महत्वपूर्ण है। ये पेडेस्ट्रियन के लिए सिंबल दिया हुआ है। एक आदमी रोड क्रॉस कर रहा है, एक आदमी रोड क्रॉस कर रहा है, उस तरह से दिया है। फिर ये बाद में वहां लास्ट में देखिए रेलवे क्रॉसिंग रोड 2 है, मीनार जो जिससे रॉकेट है लगे हुए, वो जो है वो रेलवे क्रॉसिंग रोड है। 200 मीटर पे लिखा हुआ है। एक सिंबल मतलब एक लाइन मतलब 100 मीटर, दूसरी लाइन मतलब 200 मीटर। 200 मीटर पे ये दिए हुए कि फाटक के पास खुद का मतलब वो फाटक क्या है, यहाँ देखिए, मालूम नहीं पड़ेगा आपको, यहाँ फाटक रोड है, हाँ, और ये बिना फाटक मतलब आप खुद ही जाके रोड पे चेक कर रहे हो कि गाड़ी आ रही है, रेल आ रही है, नहीं आ रही है, उस तरह